नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से हो रही होगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने नवोदय के प्यारे बच्चों, पेपर बहुत ही नज़दीक है, लग जाओ। एग्जाम क्लियर जरूर होगा, बस अब है बारी। क्या किसकी बारी है? अब है जूझ कर मेहनत करने की। तो चलो, हम भी जूझ कर मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप भी इसके साथ करो और फायदा उठाओ। बहुत ही प्यारा सेशन होता है बेटा, 15 से 20 मिनट का होता है, जिसमें से मुझे 10-12 क्वेश्चन जो भी रहते हैं मैं सॉल्व करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूँ, ताकि आपको बर्डन ना लगे कि ये घंटे की वीडियो 2 घंटे की वीडियो है। 15-15 मिनट की वीडियो रहती है, आराम से देख लिया करो और चीज़ों को सीखते रहा करो। ओके, चलो बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसको देख लो, ठीक है। मेरे चैनल पर जाओ और उसको चीज़ों को देखो और सीखो। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एक एक पेन से लेकर सॉल्व कराओ, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक हाल के फर्श जिसकी बीमाएँ 12 मीटर गुणे 10 मीटर हैं कि पूरी तरह ढकने के लिए बीमाएँ 10 सेंटीमीटर हैं, 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं, चलो सॉल्व कराते हैं आपको आज का क्वेश्चन। तो याद रखना, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी, सबसे पहले जो मीटर में दिया इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो यार। सेंटीमीटर में चेंज करके इनको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। आपको इतनी बातें तो पता होंगी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा? 12 का मल्टीप्लाई 100 से करा दो। तो 10 में कितना हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई 100 से करा दो। तो कितना हो जाएगा? 12 का नम 12, डबल जीरो उतार दो, 10 का नम 10, डबल जीरो उतार दो, यानी 1200। और ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। 10 का नम 10, डबल जीरो, ओके। अब क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर सेंड कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। तो याद कर, मैंने क्या बोला, इनको जब मैंने चेंज कर दिया, अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? ये जो नंबर आया है 1200 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करूँगा? ये जो 10 सेंटीमीटर 8 सेंट, मैंने पता है क्यों किया? क्योंकि यूनिट को सेम यूनिट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते, ये मीटर में था तो ये सेंटीमीटर में, तो मुझे मीटर से पहले सेंटीमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इतनी बातों को समझूंगा, ओके। तो ठीक है, अब डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? 10 से एंड 8 से कर दो। डिवाइड करने तो आता होगा, चलो काटा पीटी मचाओ। 0 से 0 कट गया। अब ये किससे कटेगा? ये काट लो बेटा 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 जीरो 0, फिर काट लो 2 दूनी 4, ऐटो से काट लो। 4 से डायरेक्ट इसको काट लो, कितनी बार कटेगा? 4 का नाम 4, 2 बचा, 4 पचे 20, यानी 15 चौके 60, 15 से कट गया। कितना बचा यहाँ? 15 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब मल्टीप्लाई करा दो, 15 का नम 15, कितना जीरो? 3 जीरो 3 जीरो, नोट कर दो, ये इतना टाइलें लगेंगे, ठीक है। तो कितनी आयताकार टाइलें चाहिए? इतनी हमें 15,000 आयताकार टाइलें चाहिए। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ गई है तो कमेंट में बताओ कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। आप वीडियो को कंटिन्यू करना, बंद मत करना, जल्दी करो कमेंट में तुरंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो बेटा बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। 2 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी है, उसको 4 मिनट में पार कर लेती है। तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये हमसे कह रहा है। चलो रेलगाड़ी बना लेते हैं, बना लें, चलो बना लें। बहुत ही अच्छा रेलगाड़ी है, पहिया लगा दे ताकि आराम से हम लोग चल सकें। ये गाड़ी बढ़ेगी तो पहिया रहेगी तभी तो चलेगी, वरना रुकी रहेगी। अब हम क्या करेंगे? एक दूसरी, इस गाड़ी को मैंने मान लिया बेटा ए, इसकी लंबी, एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 1250। अब एक रेलगाड़ी मैंने जस्ट इसी के बाद बना लिया, ये इसको मैं मान लिया क्या है? ये एक्स है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 2 मिनट में चीज़ों को देखो ध्यान से, 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। अच्छा 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, क्या होता है? 1000 मीटर चलती है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो 4 मिनट में कितना होगी? अब बताओ, अगर 2 मिनट में 1000 मीटर चलती है तो 4 मिनट में क्या होगी? तो 2000 नहीं हो जाएगी क्या? ये 2000 नहीं हो जाएगी? अगर 2 मिनट में 1000, फिर 2 मिनट में 1000, 2 2 4, इसको जोड़ लो 2000, ठीक है। हाँ तो ऐसे समझो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बताया हूँ, खैर यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो कितना हो जाएगा ये? 2 मिनट में हो जाएगा ये
सॉरी 4 मिनट में कितना हो जाएगा ये, 4 मिनट में 2000 मीटर हो जाएगा, पार कर लेगी गाड़ी। ठीक है, तो खड़ी रेलगाड़ी को लंबाई हमें निकालना है। तो ये जो गाड़ी है ये टोटल 2000 कितना 4 मिनट में 2000 मीटर क्या कर रही है, पार कर रही है। तो हमें तो इसका तो पता है, बस इतने का तो निकालना है। तो क्या करेंगे, 2000 में से इसकी जो लंबाई है 2250 को घटा लेंगे। क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटा लो, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 5 नहीं, कैरी लेगा, 10 में से 5 जाएगा 5। इसके पास बचा बेटा 9, कितना बचा, ये बचा इसके पास 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो 750। तो इसकी जो लंबाई होगी तो पार कर लेते खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई, तो जो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, या जो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसकी 750 मीटर हो जाएगी। ये बातें आपको समझ में आई। ये थोड़ा सा कंसेप्टुअल था, लेकिन मैं समझा के बता दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। समझाना मतलब कि चीज़ों को मैं बता दिया हूँ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, नहीं हो रहा है इसको एक बार फिर से वीडियो को चलाओ और देखो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई ऐसी वाली दिक्कत नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ जाएंगी बेटा, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लें। चलो, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर, मैं अपना पेज हटाता हूँ भाई, नेक्स्ट पेज की यूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सर क्या है अगला क्वेश्चन, तो बेटा अगला क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। कितना है, 240। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा, लाभ अगर 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। 1 मिनट, थोड़ी सी लाइट को मैं जला लेता हूँ बेटा, बंद हो गया। ये हमें को बताना है। ठीक है, चलो ये लाइट हमने जला लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो क्या कह रहा है, एक वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, तो यदि लाभ 20% तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा विक्रय मूल्य बता देते हैं। तो याद रखो, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 240। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है बेटा, 20% दिया हुआ। ठीक है, 20% दिया हुआ है। तो आपको याद होगा परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP गुणे 100। अब मैं अगर CP मुझे चाहिए, क्या चाहिए, CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट बटे परसेंटेज, प्रॉफिट बटे प्रॉफिट परसेंटेज गुणे 100। CP हमें चाहिए ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 240 का लिख लो। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 है, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 को उड़ा दो। ठीक, 0 से हमने किसको उड़ा दिया, 0 को उड़ा दिया। अब इसको काट लेते हैं, ये 2 5 है, 10 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करा लो, यानी CP इक्वल टू आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 रोजा 0, 5 चौक 20, 2 कैरी, 5 2 10 12, 1200 इसकी क्या आ जाएगी, CP आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, यानी ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आया है। अभी हमें किसका निकालना है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है। ठीक है, 240, अच्छा अंतर दिया है 240, तो अभी तो हमने CP निकाला। अब हम SP निकाल लेंगे। SP निकालने के लिए क्या करेंगे, जो CP आया है इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो CP कितना आया, 1200 आया है। प्रॉफिट कितना हुआ था, 240 का हुआ था। इनको ऐड कर लो, 0 में 0 ऐड करो, 0, 4 में 0 4, 2 2 1 4, ये कितना हो जाएगा, 1440। इसका क्या हो जाएगा बेटा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 360 है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको सॉल्व करते, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का, और आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, अगर 1 kg में 1000 ग्राम तो 3 kg में कितना, 3000, यानी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो किससे, 3000 से, 1 2 3, मल्टीप्लाई बाई बेटा प्रतिशत पूछा, याद रखना,
और हमेशा प्रतिशत, जहाँ प्रतिशत लगा हो वहाँ 100 समझो, प्रतिशत 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये अलग है भाई, वरना कह देना सर इसी में, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ 360 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, वरना कहो सर एक ही में सब मिक्स कर देते हैं। 0 से 0 को उड़ा दो। अब देखो अभी ये 0 से 0 को उड़ा दो, फिर इस 0 से 0 उड़ा दो, 3 से काटो, इसको कितनी बार कटेगा, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, 12% हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। आगे बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कमेंट में बता दिया करो, आप लोग बताते नहीं हो कमेंट में। अगर वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करो और बताओ क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्वेश्चन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इसको देख लेता हूँ एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है। देख लो, अगर एक विक्रेता को ये कुर्सी को, कोई कुर्सी है, कोई कुर्सी मान लो, ये कोई कुर्सी है, चलो ये कोई कुर्सी है, क्या करें, कोई कुर्सी है, इसको 15%, मान लो भाई मैथ के स्टूडेंट हो, मान लो ये कोई कुर्सी है, इसको 15% के लाभ के स्थान पर क्या कह रहा है, इसको 8% के लाभ पे बेच देता है, तो 56 रुपये कम मिलते हैं। भाई जब 15% उसको लाभ के स्थान पर तुम 8% लाभ पे बेचते हो तो तुम्हें 56 रुपये कम मिलते हैं। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कह रहा है, तो इसका जो वस्तु है, जो कुर्सी है, इसका क्रय मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। चलो क्रय मूल्य निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है, तो कितने परसेंट कम में बेच रहा है, 15 में से जब तुम 8 घटाओगे तो 7, कितना बेच रहा है, 7% में बेच रहा है। तो 7% बराबर कितने मिल रहे हैं उसको, 56 रुपये मिल रहे हैं, कितने, 56। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ 56 कम मिलते हैं, तो किसके बराबर होगा, 56 के बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर हो जाएगा। अब इसको काट लो, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 7 8 56, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और आपको पता होगा हर अपने में हर चीज़ क्या होती है, 100 होती है, तो क्या हो जाएगा कुर्सी का क्रय मूल्य, तो 100 पे निकाल लो, 100 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8, कितना हो जाएगा, 8 का नामा 800 हो जाएगा। तो उसका क्रय मूल्य, उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो कमेंट में बताओ, बता देना बेटा कमेंट में, चीज़ों को समझ में अगर आ गई हो तो बता देना कमेंट में, ठीक है। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा अलार्म आ गया है, इसको बंद करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ाते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पानी की टंकी की लंबाई, क्या लिखा है, टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, हमें ये बताना है। टंकी का कितना भाग खाली है बेटा, हमें ये चीज़ें बताना है। क्या नहीं बता पाओगे, बहुत ही बेसिक से उठाकर बता दूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। पर इस टाइप के क्वेश्चन ना आए पेपर में ना, तो आके मैसेज में कहना सर आप झूठ बोलते हैं। इसे पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको, यार रुक जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। क्या है, एक टंकी है, तो मैं एक टंकी पानी से भरा, कितना मीटर भरा, हम 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 पानी भरा हो, तो इसका मल्टीप्लाई करो, 11 9 99 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। फिर यह टंकी पानी से 6 मीटर भरा है, 6 मीटर यानी 6 मीटर भर रहा है, तो फिर 11 गुणे 10, अब गुणे 6 कर लो, 11 दहाइयम 11 छक्का 66 कर लो, 66 में 10 का करोगे 610 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 6 मीटर तो ऊंचाई तो भरी है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 9 से जाएगा 330 कितने में, 990 से, क्या हो जाएगा, इसको काट लो। टोटल टंकी कितना भरा है, अब जब 6 मीटर टंकी भर रहा है तो 660 आ रहा है, तो जब मैं इनको ऊंचाई तक भरी है तो पानी से टंकी का कितना भार खाली होगा, तो खाली की बात पूछा तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, जितना टोटल है और जितना टोटल
इसकी ऊंचाई है। भाई पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दिया हुआ है, तो टंकी पानी से इतना मीटर भरी है, तो टोटल इतना है और इतना भरी है, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इतना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। अब कितने से 990 से घट डिवाइड कर दो, 0 0 काट लो, 3 क्रम 3 3 क्रम 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 330। अच्छा कितनी बार ये कटा है इसको थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं बता देता हूँ थोड़ा, 330/990 हो जाएगा, 0 से काटो 0 बार कट गया, ठीक है। अब ये देखो, अच्छा मैंने 11 वो हो भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हम काट लेंगे 11 3 33, 11 9 99, फिर काटो 3/9 से, 3 1 9 3 3 3 9, तो कितना भाग खा लिए, 1/3 भाग खा लिए, कितना 1/3 भाग। क्या चीज़ें समझ में आई, अगर नहीं समझ में तो फिर से देखो मैं बता देता हूँ। टोटल टंकी इतना है, 11 × 10 × 9 990 आ गया। फिर मैंने 6 मीटर उसका भरा हुआ है, तो इसको मैंने निकाला 64। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तब उसकी भार मतलब जितना भाई कितना टोटल है, ये पानी टोटल है, इसका पूरा टंकी है। अब कह रहे इतना भरा है, तो इस टोटल में से हम इतना जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस टोटल तो इतना दिया है, टोटल भाग इतना है, ऊंचाई उसकी इतनी है और इतना ही भरा है मान लो, तो इतने में से इसको घटा देंगे। अब घटा के इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड कर दो तो कट पीट के 1/3 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या बेटा समझ में आ गई? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन और आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अगर हेल्प मिल रही है तो वीडियो को देखो और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि बहुत ही शानदार तरीके से सर क्वेश्चन को बता रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन को बताएंगे जब तक पेपर आपका नहीं हो जाता। 13 दिसंबर का पेपर आपका धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहा है, तो आप लग जाओ, अब से स्टार्ट कर दो मेरे भाई, अब नहीं तो कभी नहीं, तो लग जाओ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।